हर पुरानी इमारत सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं होती। कुछ जगहें वक़्त को सोख लेती हैं और वहाँ दबे होते हैं वो राज जिनकी चीखें अब भी ज़मीन के नीचे गूंजती हैं। कई साल पहले एक औरत को जिंदा जलाया गया था। उसके साथ जलाए गए थे उसके शाप और उसका इंतकाम। उस रात सबने सोचा वो मर गई, पर कोई नहीं जानता था कि वो तहखाने में आज भी सांस ले रही है। टूटी हड्डियों में औरत की रूह अभी भी जिंदा है। और आज जब चार दोस्त उस तहखाने का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो सिर्फ एक बंद दरवाज़ा नहीं खोलते, बल्कि एक लाश की भूख को फिर से जगा देते हैं। बारिश की एक डरावनी रात थी। तेज हवाएं पेड़ों को ऐसे हिला रही थीं जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें उखाड़ देना चाहती हो। चार दोस्त आरव, मीरा, करण और पूजा एक लंबी ड्राइव पर निकले थे, लेकिन रास्ता भटक गए थे और अब उनका मोबाइल नेटवर्क भी गायब था। बारिश तेज होती जा रही थी और रास्ता पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। और तभी उन्हें दूर कहीं एक पुरानी हवेली की झलक दिखाई दी, जो घने पेड़ों के बीच खड़ी थी, बिल्कुल अकेली। चारों हवेली के गेट के पास पहुंचे। गेट पूरी तरह जंग लगा हुआ था और उस पर एक पट्टी टंगी थी जिस पर लिखा था, जो भीतर जाएगा उसकी आत्मा कभी बाहर नहीं आएगी। मीरा ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन कर्ण ने हंसते हुए कहा, अरे छोड़ो यार, ये सब डराने के लिए लिखा होता है। और जैसे ही उन्होंने गेट को हाथ लगाया, वो खुद ब खुद कर्र की आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर धूल, मकड़ी के जाले और फर्श पर पुरानी सूखी लकड़ियां, सब कुछ जैसे कई सालों से छोड़ दिया गया हो। पूजा को वहां एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पहले पन्ने पर खून से लिखा था, तहखाने को कभी मत खोलना। वो आरव ने हंसते हुए कहा, कौन है ये भूखा, भूतनी? लेकिन पूजा को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। और तभी नीचे तहखाने से एक भयानक चीख गूंजती है, ऐसी चीख जो किसी और दुनिया से आई हो। डर और उत्सुकता के बीच चारों ने तहखाने का दरवाजा ढूंढ निकाला। दरवाजा पूरी तरह ढका हुआ था। उस पर काले धागे, नींबू, लाल सिंदूर और कुछ अजीब निशान थे। मीरा ने कांपते हुए कहा, कोई तंत्र किया गया है, यह दरवाजा बंद नहीं, सील किया गया है। लेकिन कर्ण ने सबकी बात अनसुनी करके दरवाजा तोड़ डाला और दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का ऐसा झोंका आया कि चारों की रूह कांप गई। साथ ही हवेली की सारी लाइट्स एक झटके में बुझ गई। तहखाने की सीढ़ियां बहुत पुरानी और चरमराती थीं। दीवारों पर अजीब खरोंच के निशान थे और हर कदम पर अंधेरे की गहराई बढ़ती जा रही थी। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा एक लकड़ी का पिंजरा, और पिंजरे के अंदर एक औरत की सूखी जली हुई हड्डियां पड़ी थीं और पास ही एक लाल कपड़े में बंधी कोई चीज रखी थी। पूजा ने जैसे ही वो लाल कपड़ा उठाया, पूरा तहखाना हिलने लगा। दीवारों से खून बहने लगा और एक काली परछाई बिल्कुल उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। उस परछाई की आंखें लाल थीं, आवाज जैसे हजारों आत्माओं की चीख से बनी हो। वो बोली, सदियों बाद दरवाजा खुला है, अब खेल शुरू होगा। चारों चीखते हुए ऊपर भागते हैं, लेकिन तहखाने की एक दीवार टूटती है और उसके पीछे छुपा एक गुप्त रास्ता दिखता है, जहां एक पुराना नक्शा गिरा होता है, जिस पर लिखा होता है, चारों जैसे तैसे हवेली से भाग जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आ रहा है शापित गांव।